हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो चलिए बच्चों, जिसका इंतजार था वो टाइम आ ही गया है। दिल्ली पुलिस के फार्म की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फार्म की बहुत चर्चा चल रही थी काफ़ी दिनों से। तो वो दिन आ ही गया है जिस दिन फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं। तो कैसे भरने हैं फॉर्म, किस तरह से पूरी डिटेल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या योग्यता है दिल्ली पुलिस के, कितनी वैकेंसी हैं और कब आपको फार्म भरना है, कब फीस भरनी है, ये सारी डिटेल, कितनी योग्यता चाहिए, क्या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉर्म किसके हैं? दिल्ली पुलिस के बच्चों। किसके फॉर्म है ये? दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ चुके हैं। अब ये दोनों के लिए हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए कांस्टेबल वाले फॉर्म है बच्चों। ये पद कौन सा होगा? कांस्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं किसके? दिल्ली पुलिस के। अब हम आगे बात कर लेते हैं, एक एक डिटेल बताऊंगा बच्चों इसमें। वीडियो आप लास्ट तक देखते रहना, एक एक डिटेल आप सभी के साथ शेयर करूंगा। वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आप सभी को नहीं रहेगा। चलिए देख लेते हैं इसमें। अब दिल्ली पुलिस डीपी कांस्टेबल बच्चों, एग्जीक्यूटिव वैकेंसी बोलते हैं इसे, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। रिक्रूटमेंट कौन सा है बच्चों? 2020 रिक्रूटमेंट अपडेट है बच्चों ये। अब इसे कौन सी संस्था कराएगी बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है जो इसे कराएगी एग्जाम को, या इस भर्ती प्रक्रिया को जो करा रही है वो कौन सी संस्था है? तो बच्चों वो संस्था है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC इसे कराएगी बच्चों। और बच्चों डिपार्टमेंट कौन सा है? दिल्ली पुलिस डीपी है ये डिपार्टमेंट। चलिए आगे चलते हैं, रिक्रूटमेंट बात कर लेते। अभी तक नॉट अवेलेबल था रिक्रूटमेंट, नोटिस नंबर नॉट अवेलेबल था, लेकिन अब ये अवेलेबल हो चुका है बच्चों। ये नोटिस आ गया है कौन सा? 3/2/2020, 3/2/2020 ये नोटिस संख्या आ चुकी है बच्चों। और इसी के तहत क्या कराई जाएगी? ये भर्ती पूरी कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी कितनी होंगी बच्चों। जो नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी 5846 कुल वैकेंसी होंगी, 5846 कुल वैकेंसी होंगी। एक एक पॉइंट समझते जाना, क्योंकि फार्म भरने से पहले एक एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है वैकेंसी के बारे में। क्योंकि तैयारी तो आप बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अगर फॉर्म सही से नहीं भरा गया तो पूरी की पूरी तैयारी पे पानी फिर सकता है। इसलिए एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए अब हम आगे की बात जान लेते हैं। वैकेंसी तक हम लोग आ चुके हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं किस किस के लिए वैकेंसी। तो इसमें मेल भी भर सकते हैं, मतलब पुरुष के लिए भी है, और महिलाओं के लिए भी है, मतलब लड़के भी भर सकते हैं और लड़कियां भी भर सकती हैं। तो ये पे स्केल की बात है, ये तो हम एक अलग से वीडियो और बना देंगे कि कितना पे स्केल होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो एक वीडियो और बना देंगे, लेकिन हाल ही में जान लेते हैं बच्चों इसकी पूरी जानकारी। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है बच्चों। जॉब कैटेगरी क्या है? गवर्नमेंट जॉब है। पोस्ट टेम्परेरी पोस्ट होती है। टेम्परेरी पोस्ट कैसी होती है बच्चों कि आगे भी इसमें क्या होती है? प्रगति होती रहती है। ये नहीं कि कांस्टेबल पे लगे हो तो कांस्टेबल ही रहोगे। तो आगे बात कर लेते हैं बच्चों, जॉब की लोकेशन क्या रहेगी? जॉब की लोकेशन रहेगी बच्चों दिल्ली। जॉब की लोकेशन क्या रहेगी बच्चों? जॉब की लोकेशन रहेगी दिल्ली पुलिस, तो यानी दिल्ली में रहेगी। फार्म कैसे भर सकते हो? केवल ऑनलाइन फार्म भर सकते हो बच्चों। रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, पहले अनुमानित थी लेकिन अब ये डेट आ गई है 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त यानी 1/08/2020 से आप फार्म भरना शुरू कर सकते हो। अब इसकी लास्ट डेट कब है बच्चों? लास्ट डेट कब है फार्म भरने की? फार्म भरने की लास्ट डेट है 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट है बच्चों। आगे हम फीस कब तक जमा कर सकते हैं? तो बच्चों इसमें जो फीस जमा की जा सकती है वो फीस जमा की जा सकती है 8 सितंबर तक बच्चों। 8 सितंबर ऑनलाइन फी पेमेंट है बच्चों इसकी। और ऑफलाइन फी जो कर सकते हैं वो 14 सितंबर, ऑफलाइन फीस 14 सितंबर तक इसमें जमा कर सकते हैं। अब फीस कितनी होगी बच्चों? जर्नल के लिए, जर्नल के लिए जो फीस होगी बच्चों वो 100 रुपये है बच्चों। जर्नल के लिए फीस कितनी है? 100 रुपये है। बाकी SC ST में जो आते हैं, SC ST में जो बच्चे आते हैं उनकी फीस 0 रुपये है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी। अगर आप फीमेल लड़की हैं तो लड़की को भी कोई भी फीस नहीं देनी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती है। लड़की को कोई भी फीस नहीं देनी। जर्नल को 100 रुपये फीस देनी है। ऑनलाइन फीस आप जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन फीस भी आप जमा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि एग्जाम कब होगा बच्चों। सबसे बड़ी बात है एग्जाम कब होगा। एग्जाम की जो डेट निर्धारित की गई है बच्चों 27 नवंबर, 30 नवंबर
1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर और 14 दिसंबर की तिथियों में ये एग्जाम कराया जाएगा। ये इतनी तिथियों में एग्जाम कराया जाएगा बच्चों। चलिए आगे जान लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितनी उम्र होगी बच्चों। तो क्वालिफिकेशन अभी मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर डिटेल में आपको बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या होगी, 10+2 12वीं पास होना चाहिए स्टूडेंट को। एज भी किसको कितनी छूट मिलेगी, लास्ट में एक एज का अलग से कॉलम बनाया है मैंने, जिसमें किसको कितनी छूट मिल सकती है वो सारी चीज मैंने आपको बताई है। उस कॉलम को जरूर देखिएगा लास्ट तक, ठीक है बच्चों। तो 18 से 25 ये सामान्य एज दी गई है। और भी डिटेल यानी दिल्ली पुलिस या फिर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं बच्चों। जो संस्था कराएगी उसने भी वेबसाइट दी है, उसकी वेबसाइट का नाम क्या है, ssc.nic.in है बच्चों। आप जान लेते हैं वैकेंसी किस तरह से है बच्चों, जान लेते हैं वैकेंसी किस तरह से हम वैकेंसी जानते हैं बच्चों। तो टोटल वैकेंसी बात करें किसकी, मेल की बात करें तो 3433 यानी 3433, जिनमें से जनरल 1681। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस कोटा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने ईडब्ल्यूएस पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस आप पूरा देख सकते हैं। क्या कागज चाहिए, कहां से ईडब्ल्यूएस को बनवाना है और कौन कौन ईडब्ल्यूएस बनवा सकता है, वो सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। उस वीडियो को देख लें अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हैं तो। ओबीसी की सीट कितनी है बच्चों, 662, 590 एससी और एसटी की कितनी है, 157 है। अब जान लेते हैं किसके बारे में, फीमेल कैंडिडेट के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और आता है, एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन है मेल वो 226। आगे रिजर्व में जनरल कितनी होगी, 94। ये ईडब्ल्यूएस हो गई, ये रिजर्व हो गई ओबीसी, ये एससी हो गई, ये एसटी हो गई बच्चों। अब जानेंगे किसके बारे में, महिला अगर फीमेल है, महिला एक्स सर्विसमैन है उनके बारे में जानेंगे। महिला एक्स सर्विसमैन तो ये कितनी है, 243। आगे यूआर कितनी, 93 और ईडब्ल्यूएस कितना, 19। ओबीसी 37, आगे एससी और ये एसटी की सीट है बच्चों। देख लीजिए एक एक पॉइंट पूरा डिटेल में आपको बताया। आप सारे पॉइंटों को दिमाग में रख के अपनी नीति निर्धारण कर सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है। अब जान लेते हैं कांस्टेबल फीमेल लड़कियों के लिए कितनी सीटें हैं और किस तरह से हैं बच्चों। सीट है 1944 और बच्चों जनरल की सीट है 933, जिसमें ईडब्ल्यूएस कितना है बच्चों, 202 और यहाँ पे ओबीसी 387। और आगे बात करते हैं एससी कितनी है, 328 और यहाँ पे एसटी कितनी है, 94। इस प्रकार जो सीटों का टोटल हो जाता है वो हो जाता है 5846। ये बहुत बड़ी सीट निकली है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी वैकेंसी कही जा सकती है दिल्ली पुलिस में। ये आगे बात कर लेते हैं, ये किसकी हो गई बच्चों, ये जनरल सीट हो गई, ये किसकी हो गई, ईडब्ल्यूएस की हो गई 583 और ये हो गई ओबीसी 1123, ये हो गई 1037 एससी और 302 क्या हो गई बच्चों, एसटी हो गई। चलिए अब जानते हैं एज के बारे में, भाई एज की पूरी डिटेल बताते हैं आपको, ठीक है। एज की पूरी डिटेल बताते हैं तो देखिएगा एज की पूरी डिटेल बच्चों, एज की पूरी डिटेल बता देते हैं आपको। एज की पूरी डिटेल देखिए किस तरह से है, 18 साल, कम से कम 18 और अधिकतम 25 जनरल, ठीक है बच्चों। एज जो मानी जाएगी 1 जुलाई 2007 से ली जाएगी। 1 जुलाई 2007 को व्यक्ति 18 साल का हो जाना चाहिए और 25 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर किसी ऊपरी एज में छूट चाहते हैं तो किस तरह से छूट मिल सकती है ये आपको मैं बता देता हूं। किस तरह से ऊपरी एज में अगर कोई व्यक्ति 25 साल पूरी कर चुका है, यदि कोई व्यक्ति बेटा 25 साल पूरी कर चुका है और वो किसी रिजर्वेशन में आता है, कौन से में देख लीजिए, अगर वो आते हैं किस में, ओबीसी में, तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 25 के वो हैं, 3 साल छूट मिल गई 28 साल की उम्र तक। अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 25 के अधिकतम प्लस 5 साल छूट, तो कितने, 30 साल तक भर सकते हैं। अगर डीपी डिपार्टमेंटल कोई जनरल व्यक्ति है, मतलब वो डीपी डिपार्टमेंट में काम करता है, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है और वो जनरल कैटेगरी से है, तो उसे 15 साल तक की छूट मिलेगी, ठीक है भाई। आगे डीपी डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति काम करता है और
वो ओबीसी से है तो उसे 18 साल तक की छूट मिलेगी। एससी एसटी वाले को 20 साल तक की छूट मिलेगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है छठा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे स्पोर्ट्स वाले देते हैं जो इसमें देखते हैं कि हमें कितनी छूट मिलेगी। अब मैं स्पोर्ट्स की बात बता देता हूं बच्चों। जनरल ओबीसी स्पोर्ट्स मैन है चाहे वुमेन है, मतलब चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसे 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब 25 + 5 30 तक भर सकते हैं वो। एससी एसटी स्पोर्ट्स मैन है चाहे वुमेन है, एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उसे 10 साल की छूट मिलेगी, यानी 25 के अधिकतम दी है आयु, 10 वर्ष और मान लीजिए तो 25 और 10 कितना, 35 साल की उम्र तक वो भर सकते हैं। चलिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई। क्वालिफिकेशन देखते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है, 12वीं आपकी होनी चाहिए, पास होनी चाहिए 12वीं, कोई परसेंटेज नहीं है, केवल 12वीं पास होनी चाहिए। अगर 12वीं पास है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फीमेल के लिए भी यही है, फीमेल के लिए भी 12वीं पास होना चाहिए, अगर वो 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज इनके लिए भी कोई मान्य नहीं है। अब डॉक्यूमेंट पे ध्यान देना, डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़के खासकर ध्यान देना, पुरुष खासकर ध्यान देना। किसके लिए, किसके लिए बच्चों, डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। कौन सा चाहिए, LMB लाइट मोटर व्हीकल का, हैवी नहीं चाहिए, लाइट वाला चाहिए, ध्यान देना, हैवी नहीं चाहिए, लाइट चाहिए, जिसमें मोटरसाइकिल और कार आप चला सकते हो, जिसमें मोटरसाइकिल और कार चला सकते हो। ये केवल और केवल मेल के लिए चाहिए, पुरुषों के लिए चाहिए, महिलाओं के लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। लर्निंग अगर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लर्निंग वाले उसे पक्का करा लें, क्योंकि लर्निंग है तो वो काम नहीं करेगा, उसे पक्का जरूर कराएं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है देख लीजिए, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड बात करते हैं तो बच्चों 170 सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट चाहिए, पुरुष की बात कर रहा हूं बच्चों, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, अगर वो एसटी से बिलोंग करते हैं तो कितनी भाई, 165 चल जाएगी। फीमेल की बात करें 157 सेंटीमीटर फीमेल की लंबाई चाहिए, 157 सेंटीमीटर, फीट और इंच में नहीं है बेटा, 157 सेंटीमीटर, लगभग 5 फीट 1 या 2 इंच के आसपास ये बैठती है। अगर एससी एसटी से वो बिलोंग करती है तो 155 काम कर जाएगी। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं तो बच्चों मिनिमम 81 सेंटीमीटर ये चेस्ट की बात होती है, और फुलाकर कितनी हो जानी चाहिए, 85 हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर वो एसटी से बिलोंग करते हैं तो ये 76, और फुला के कितनी हो जानी चाहिए, 80 हो जानी चाहिए। महिलाओं के ये कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, महिलाओं में कोई भी चीज एप्लीकेबल नहीं होगी बच्चों। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, एक एक डिटेल मैंने आपको बताई है, और जल्दी हमारी वीडियो आएगी कि फॉर्म कैसे भरें, कैसे स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, क्या क्या फीस कैसे जमा करें, ऑनलाइन फीस कैसे जमा करें, क्योंकि बच्चों को फॉर्म भरने में बहुत परेशानी आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन फॉर्म सही से ना भर पाने के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फॉर्म की डिटेल के बारे में आएगी, कंप्लीट डिटेल फॉर्म कैसे भरें, भर के आपको एक फॉर्म बाकायदा दिखाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो इसे शेयर करें और भी लोगों तक इसे फैलाएं, जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं जिसमें भी आप इन्वॉल्व हो उसमें शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो जिससे आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, तैयारी जीत की, जुनून सरकारी नौकरी का। जय हिंद।